हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। बीएमडी स्टोरी में आपका स्वागत है। देववती की कथा। देववती कौन थी? एक बार कुशध्वज नाम के एक राजा थे। वह अत्यंत ज्ञानी थे, इसलिए उन्हें देवगुरु बृहस्पति के पुत्र की उपाधि प्राप्त थी। उनकी एक पुत्री थी। उसका जब जन्म हुआ तब वह रोने के स्थान पर वेदों की महिमा गाने लगी, जिससे प्रसन्न होकर उसके माता पिता ने उस कन्या का नाम देववती रखा। देववती भगवान विष्णु को बहुत मानती थी। एक बार देववती तप करने बैठी थी। उसे तप करते करते 3 दिवस पूर्ण हुए। वह भूखी प्यासी थी। उसके पिता कुशध्वज ने जब यह देखा तो चिंतित हो उठे। उन्होंने देववती की तप को भंग करने का निश्चय किया। तभी वातावरण में नारायण नारायण की ध्वनि उत्पन्न हुई। वह ध्वनि देव ऋषि नारद की थी। देव ऋषि प्रकट हुए और उन्होंने राजा को देववती की तपस्या भंग करने से मना किया और कहा कि आप ऐसा ना करिए, क्योंकि देववती इस समय भगवान विष्णु के तप में लीन है। इस वक्त देववती को उठाना बिल्कुल एक शिशु से उसकी माता छीनने जैसा है। इसलिए हमारा निवेदन है कि कृपया कर आप देववती को उनकी साधना से न उठाएं। यह बात सुनकर कुशध्वज रुक गए और वहां चले गए। कुशध्वज अपनी पुत्री के विषय में चिंतित थे, क्योंकि देववती स्वभाव भक्ति में था और वह अपने तप में अधिक लीन रहती थी। कुशध्वज को यह चिंता थी कि देववती का विवाह कैसे होगा, कौन करेगा देववती से विवाह, देववती की संतान होगी या नहीं, कौन पुरुष देववती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेगा, क्या देववती आजीवन अविवाहित रहेगी। राजा ने यह सारी बात अपनी रानी को बताई। रानी भी अपनी पुत्री के स्वभाव से चिंतित रहती थी, इसलिए उनके अंधकार भरे जीवन में एक ज्योति जली। तब देववती ने एक दिन अपने पिता से कहा कि देववती, मैंने अपने आप के लिए एक वर पसंद किया है। यह सुनकर कुशध्वज और अति प्रसन्न हुए और वह प्रशंसा भाव से कहने लगे कि पुत्री, मुझे तुमसे यही आशा थी कि तुम अपने योग्य एक वर का चयन अवश्य करोगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुमने जिस वर का चयन किया होगा वह वर निसंदेह अति मनमोहक व अति ज्ञानी होगा, परंतु उस वर का नाम व पता बताओ, ताकि हम उस वेद के पास तुम्हारा विवाह प्रस्ताव रख सकें। यह सुनकर देववती ने अपने पिता से कहा कि वह वर अत्यंत मनमोहक और ज्ञानी है। उसका नाम श्री विष्णु है और वह वैकुंठ में रहते हैं। यह सुनकर कुशध्वज अत्यंत चिंतित हो उठे और उन्हें ऐसा लगा रहा था जैसे उनके पैरों के तले की जमीन खिंच गई हो। वह कभी शांत होते तो कभी अपनी पुत्री को निहारते। काफी देर तक कोई वार्तालाप नहीं हुआ। फिर कुशध्वज अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोले कि पुत्री, तुम खुद ही जानती कि तुम क्या कह रही हो। तुम जिन विष्णु की बात कर रही हो उनकी कृपा से सृष्टि की रक्षा होती है। फिर रानी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और बोली कि भगवान कभी विवाह नहीं करते और फिर नारायण तो विवाहित हैं, तभी उन्हें लक्ष्मीपति कहा जाता है। इसलिए तू यह विचार अपने मन मस्तिष्क से सदैव के लिए निकाल दे। रानी व राजा ने अपनी बात पूर्ण की, पर देवती तो अपने तन मन धन से नारायण को अपना पति मान चुकी थी और किसी भक्त को भगवान से छीनना धरती से सूर्य छीनने जैसा होता है। समझो, अब हमारी पुत्री ससुराल के लिए विदा हो चुकी है, ऐसा उसके पिता ने कहा। देववती भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए
एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर तप करने लगी। उसने कई वर्षों तक तप किया। उसके तपोबल ने वट वृक्ष के नीचे ही वैकुंठ धाम बना दिया। उसकी यह तपस्या इतनी कठिन थी जितनी देवता भी तपस्या नहीं कर सकते। भगवान विष्णु सब देख रहे थे। इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने देवती से वर मांगने को कहा। तब देवती ने भगवान नारायण को अपना पति रूप में मांगा। तब भगवान बोले कि मैं तो विवाहित हूँ प्रणित, मैं अपने किसी अवतार में तुम्हें अपनी पत्नी अवश्य बनाऊंगा। फिर भगवान चले गए। देवती दोबारा तप करने लगी। तभी रावण वहां आया। वह देवती की सुंदरता देख मोहित हो गया और उसके संभोग करने की इच्छा करने लगा। तब देवती ने रावण को श्राप दिया कि देवती ही रावण के वध का कारण बनेगी। फिर देवती रथ में सवार होकर स्वर्ग की ओर चली गई। समय बीतता गया और एक दिन रावण सीता का हरण करने आ गया। तब देवती ने सीता का रूप धारण कर और रावण ने देवती का ही अपहरण किया। श्री राम ने रावण का वध किया और सद्वती को मुक्ति दिलाई। सीता की अग्नि परीक्षा इसलिए हुई ताकि श्री राम सीता को वापस प्राप्त कर सके। जब अग्नि परीक्षा समाप्त हुई तब सीता ने श्री राम से कहा, देवती ने बहुत दुख सहे हैं, इसलिए आप देवती को अपनी पत्नी बनाइए। तब श्री राम ने ऐसा ही किया। हमारी स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।